छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामले और बिगड़ते हालात को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी है। छत्तीसगढ़ में अगले आदेश तक कोई भी कर्मचारी छुट्टी पर नहीं जा सकेगा। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी गाइडलाइन के मुताबिक स्वास्थ्य कर्मी विशेष परिस्थिति में कलेक्टर की इजाजत के बाद ही अवकाश पर या मुख्यालय से बाहर जा सकेंगे। स्वास्थ्य विभाग ने सभी संभागीय संयुक्त संचालक, सीएमएचओ और सिविल सर्जन को आदेश जारी किए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के हालात में सुधार होता नहीं दिखाई दे रहा है। 24 घंटे में प्रदेश में 4,174 नए कोरोना के पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। वहीं 33 लोगों ने संक्रमण से दम तोड़ दिया। सबसे ज्यादा मामले रायपुर में सामने आए हैं। रायपुर में 1,405 और उसके बाद दुर्ग में 964 और बिलासपुर में 244 केस सामने आए हैं। इसी के साथ ही प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 31,858 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का कहना है कि छत्तीसगढ़ में पॉजिटिविटी रेट पिछले साल सितंबर महीने के मुकाबले कम है, लेकिन अगर ये रेट बढ़ेगा तो फिर छत्तीसगढ़ के लिए चिंता की बात होगी। के प्रतिशत से पॉजिटिविटी कम है, संख्या ज्यादा है लेकिन प्रतिशत पॉजिटिविटी कम है। कल की 11.30 थी और सितंबर में जो हमारा पीक गया था, ये 3,900 का मैं बता रहा हूं, उस समय पॉजिटिविटी 19% से ऊपर थी। तो प्रतिशत अभी वहां हम नहीं हैं। चिंता है कि ऐसा ना हो कि वहां जाएं। पिछले 3 दिन की जो रिपोर्ट आई है ये 11.6, 11.8, 11.3 पॉजिटिविटी की है। तो ये अगर बढ़ेगा, 2-3 दिन और वॉच करना पड़ेगा, ये अगर बढ़ेगा तो छत्तीसगढ़ के लिए चिंता है। अगर 2-3 दिन में ये ऐसे ही आ जाएगा तो ये रायपुर के लिए बड़ी चिंता की बात हो जाएगी, बहुत बड़ी चिंता की बात हो जाएगी। और दुर्ग में अगर हम देखें, जो टॉप कर रहा था अभी तक, तो दुर्ग 30 2 दिन लगातार 30 रहा, फिर 34 तक गया। 34 के बाद कल की रिपोर्ट में ये 22-24 तक आया है। तो यहाँ अभी थोड़ा डिप दिख रहा है। तो ये कभी भी बढ़ सकता है। तो 2-3 दिन और देखना पड़ेगा कि ट्रेंड क्या है, ये स्थिर हो रहा है किसी लेवल पे या बढ़ेगा या घटेगा। तो उस हिसाब से फिर निर्णय लेना उचित होगा। और सिर्फ जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरह से छत्तीसगढ़ के अंदर कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए प्रशासन एक के बाद एक फैसला ले रहा है। हमने देखा इससे पहले दुर्ग में, क्योंकि दुर्ग हॉटस्पॉट है इस वक्त कोरोना का, तो वहां पर लॉकडाउन का फैसला लिया गया 6 दिन के लिए। और अब जो स्वास्थ्य कर्मी है उनकी छुट्टियों को कैंसिल करने का फैसला लिया गया है। क्या अपडेट है फिलहाल कोरोना को लेकर भी? देखिए, दुर्ग में 6 अप्रैल से लॉकडाउन का फैसला लिया गया है, 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक। दुर्ग के साथ साथ रायपुर भी एक बड़ा हॉटस्पॉट है, क्योंकि अभी फिलहाल जो आंकड़े सामने निकल के कल रात तक के आए हैं, उसके मुताबिक दुर्ग से लगभग 500 केसेस ज्यादा एक दिन में रायपुर में निकल के नए सामने आए हैं। करीब 1400 से ज्यादा मामले एक दिन में रायपुर में नए कोरोना संक्रमण के सामने आए हैं। और ऐसे में बड़ा सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि क्या आने वाले कुछ दिनों में रायपुर में भी लॉकडाउन की स्थिति बन रही है, और क्या प्रशासनिक स्तर पे इसकी बारे में कलेक्टर और तमाम जो अमला है वो क्या विचार कर रहा है, कोई बड़ी बैठक हो सकती है, इस बात की भी आसार नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने जो निकल के आई है वो यही है कि स्वास्थ्य विभाग के जो तमाम अधिकारी कर्मचारी हैं, उनकी छुट्टियां आगामी आदेश तक के लिए रद्द कर दी गई है। हाँ, अगर विशेष परिस्थिति किसी की यहाँ उत्पन्न होती है तो कलेक्टर की अनुमति के बाद ही वो छुट्टी पे जा सकते हैं या मुख्यालय छोड़ सकते हैं। तो ये अपने आप में इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि किस तरह के गंभीर हालात हैं, और उससे निपटने के लिए, उस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग किस तरह तैयार होना चाह रहा है या किस तरह की तैयारी में है। फिलहाल जो स्थिति दिखाई दे रही है कोरोना संक्रमण की, न सिर्फ रायपुर, दुर्ग, बेमेतरा, राजनांदगांव, बल्कि प्रदेश के लगभग हिस्सों में संक्रमण का दायरा जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मौतों का आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में एक बड़ी चुनौती है कि इस संक्रमण को रोकना, और दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो तमाम व्यवस्थाएं होती हैं, अस्पतालों की व्यवस्थाएं होती है, वो और ज्यादा दुरुस्त करना, उसे और बढ़ाना। और तीसरी बड़ी चीज है लोगों के भीतर भी आत्म अनुशासन की कैसे तमाम गाइडलाइंस का पालन करें। ठीक है सत्यप्रकाश, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और वाकई बहुत जरूरी है एक के बाद एक कदम जिस तरह से प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे हैं।